आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप है इमल्शन। इमल्शन को पहले पढ़ाने से पहले मैं कल वाला एक थोड़ा सा टॉपिक फिर से रिवाइज करा रही हूँ। कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कंपोनेंट कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। पहला कंपोनेंट डिस्पर्स्ड फेज, जिसको मैंने कंपेयर किया था सॉल्यूट से, मतलब जो क्या होना चाहिए, लेसर क्वांटिटी में मिलना चाहिए। और दूसरी बात करी थी हमने डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब जिसे हमने किससे कंपेयर किया है, सॉल्वेंट से, और ये क्या होना चाहिए, लार्जर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अब मैं जब भी टाइप की बात करूंगी तो उसके अंदर मैं बजाय सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ करने के मैं वहाँ पर यूज़ करूंगी आपका डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम को मैंने कल भी आपको बताया था, मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, डीएम से, और डिस्पर्स्ड फेज को मैं डिनोट कर रही हूँ डीपी से। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जिसमें इन से पहले वाला डिस्पर्स्ड फेज होता है और इन के बाद वाला डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन इन से पहले वाला डिस्पर्जन फेज और इन के बाद वाला डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर दोनों ही क्या हैं, लिक्विड है। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर लिक्विड, इट इज कॉल्ड इमल्शन। इमल्शन आगे फिर दो तरह का होता है। पहला टाइप होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा टाइप होता है वाटर इन ऑयल। पहला टाइप कौन सा है, ऑयल इन वाटर, और दूसरा टाइप क्या है, वाटर इन ऑयल। मैंने आपको क्या बताया था, इन से पहले वाला क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, यानी जब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ऑयल हो और किस में घुला हुआ हो, वो डिस्पर्जन मीडियम यानी कि वाटर के अंदर घुला हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं ऑयल इन वाटर। जब हमारा ऑयल जो है वो वाटर के अंदर घुला हुआ होता है तो इसको हम कहेंगे ऑयल इन वाटर। आप ये देखो इसका सीधा सा एग्जांपल, जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। मलाई क्या है, ऑयल, और उसमें क्या है, लिक्विड। जो आपका मिल्क है वो क्या है, लिक्विड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल्क इसी का एग्जांपल हुआ ऑयल इन वाटर का, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, मलाई तो थोड़ी होती है ना मिल्क की क्वांटिटी में, जहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ है और वाटर जो है यानी कि लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ है। इट इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर। अब बात करते हैं वाटर इन ऑयल। आप देखो बेटा, आप लोग जब कोल्ड क्रीम लगाते हो तो कोल्ड क्रीम वैसे क्या होती है, ऑयली होती है, बट उसके अंदर क्या होता है, हल्का सा एक्सटेंट जो है आपको लिक्विड महसूस होता है। ठीक है कि नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, वाटर इन ऑयल। जितनी भी आपकी कोल्ड क्रीम है वो सारी की सारी किसके एग्जाम्पल्स आती हैं, वाटर इन ऑयल। जहाँ पर वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। जहाँ पर वाटर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, और ऑयल क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में है, वहाँ पर उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसके एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया, एक और एग्जाम्पल भी है इसका, बटर। बटर जब बनता है तो क्या होता है, पानी पानी ऊपर आ जाता है। जब हम मलाई को चर्न करते हैं तो क्या होता है, बटर बनता है ना। बटर में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल उसका जो होता है वो नीचे आ जाता है फ्लफी होकर के, और जो ऊपर है वो लिक्विड आ गया। मतलब कहने का क्या हुआ कि ऑयल नीचे है और वाटर उसमें कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। सेकेंड टाइप आता है जेल। अब जेल क्या है, जेल को अगर याद करना हो तो लिक्विड
इन सॉलिड। जेल को अगर याद करना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड इन सॉलिड का क्या मतलब हो गया, लिक्विड का इन सॉलिड का मतलब हो गया जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, लिक्विड हो, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या हो, सॉलिड हो। तो उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा। जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जेल। जेल फर्दर फिर दो तरह का होता है, पहला इलास्टिक जेल और दूसरा होता है नॉन इलास्टिक जेल। पहला कौन सा होता है, इलास्टिक जेल। इलास्टिक जेल का मतलब क्या है कि वो जेल, ये इसमें जेल सारे ही आएंगे आपके। जेल का मतलब इसमें आपका हेयर जेल भी जेल के अंदर आ गया और खाने वाली जेली भी इस जेल के अंदर आ गई, ठीक है ना। तो जो इलास्टिक की तरह खींचेगा वो इलास्टिक जेल हो गया, जो इलास्टिसिटी शो नहीं करेगा करेक्टर में वो नॉन इलास्टिक जेल हो गया। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हो गया जेलेटिन। अगार अगार एल्गी आती है, वो भी, इसको भी यूज़ करते हैं इलास्टिक जेल के फॉर्मेशन में। और इसके अंदर आपका आ गया सिलिका जेल, हेयर जेल। हेयर जेल भी क्या होता है, बालों में आप लोग जहाँ पे लगा लो वहीं पे सेट हो जाते हैं, हिलते नहीं है, वो भी आपका इसी जेल के अंदर, उसका एग्जाम्पल भी आपका इसी जेल के अंदर आ जाता है। बोलो बेटा, दो टाइप समझ में आ गए कोलाइडल सॉल्यूशन के। पहला कौन सा था, इमल्शन। इमल्शन में क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, यानी डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज बोथ आर लिक्विड। उसके दो टाइप्स थे, कौन कौन से, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज ऑयल था और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है, वो क्या कहलाता है हमारा, ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। दूसरा क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल था, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो वाटर था और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो ऑयल है, उसको हम लोग क्या देते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसका एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम है, बटर है। सेकेंड टाइप क्या है हमारा, सेकेंड टाइप है हमारा जेल। जेल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, और सॉलिड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जेल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इलास्टिक जेल जो इलास्टिक की तरह खींच सकते हैं लेकिन वापस नहीं आते अपनी, ये नहीं हम लोग कह रहे कि मैं आप इलास्टिक के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा सा आगे की तरफ खींचे और नॉर्मल अपनी बैक कंडीशन में वापस आ जाए। नॉन इलास्टिक जेल का मतलब क्या है, जहाँ पर लगाया वहीं पर वो स्टिकी हो गया, जैसे सिलिका जेल, हेयर जेल। बोलो बेटा, इतना समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड आता है इसके अंदर सॉल। सॉल में क्या होता है बेटा, सॉल कई तरह के होते हैं, इसलिए हम इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन एक जर्नल बात कर सकते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड इन सिमिलरली गैस और सॉलिड मीन्स ये तीनों में से कोई भी एक डिस्पर्स्ड फेज हो और इन दोनों में से कोई एक डिस्पर्सन मीडियम हो, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम टर्म दे देते हैं सॉल। फिर से देख लो, लिक्विड, गैस और सॉलिड क्या हो, डिस्पर्स्ड फेज हो, और गैस या सॉलिड हो डिस्पर्सन मीडियम, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, सॉल। सॉल कई तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉल के। पहला टाइप हम लोग बात करते हैं सॉलिड सॉल।
जिसका सॉल होगा, ये ध्यान रखना, जिसका सॉल होगा वो हमेशा डिस्पर्जन मीडियम होगा। जिसके भी सॉल की हम बात करेंगे वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम होगा। सॉलिड सॉल का मतलब क्या हुआ, सॉलिड सॉल का मतलब हुआ जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, सॉलिड है। जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, सॉलिड है, तो इसको हम लोग सॉलिड सॉल बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका सबसे मेन एग्जांपल्स क्या हैं, मिनरल्स, हमारे एलॉयज, एलॉयज तो आप लोगों ने 10th में पढ़े हैं ना, ये दोनों चीज़ें टर्म्स आपने 10th में पढ़ी हुई है, मिनरल्स भी और एलॉयज भी। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स और 1 metal and 1 non-metal is called alloy. A homogeneous mixture of 2 or more than 2 metals or 1 metal and 1 non-metal is called alloy. Steel is the example, ठीक है ना। उसके बाद मिनरल, मिनरल में क्या है, a mixture of compounds from which metal is extracted. A mixture of compound from which metal is extracted is called mineral. क्लियर हो गया बेटा आपको, is called mineral। आपका एल्यूमिना, हेमेटाइट, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। इन सबको भी हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, इन सब की भी हम लोग आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में इन सब की भी स्टडी करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ जाइए, लिक्विड सॉल्ट। लिक्विड सॉल्ट क्या हो गया, लिक्विड सॉल्ट का मतलब हो गया जहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम क्या हो जाए, लिक्विड, और डिस्पर्ज फेज क्या हो जाए, सॉलिड और गैस, उसको हम क्या कह देंगे, लिक्विड सॉल। मैंने आपको पहले भी बोला है जौन सा सॉल होगा वहाँ पर उसको हम डिस्पर्जन मीडियम लेंगे और उसके बीच में लिक्विड सॉलिड जो भी हैं वो डिस्पर्ज फेज के उसके अंदर जाएंगे। इन लिक्विड सॉल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर एक्वा सॉल। एक्वा वर्ड क्या कहता है, वाटर। एक्वा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, वाटर के लिए। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो उसको हम कहते हैं एक्वा सॉल। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्वा सॉल। सेकेंड, एल्कोसॉल। एल्को वर्ड इज यूज्ड फॉर एल्कोहल। एल्को वर्ड इज यूज्ड फॉर एल्कोहल। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, एल्कोहल हो। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, एल्कोहल हो, तो इसको हम कहते हैं एल्कोसॉल। नेक्स्ट आता है थर्ड, बेंजोसॉल। एज द नेम इंडिकेट, बेंजो मीन्स बेंजीन। बेंजो मीन्स बेंजीन। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, बेंजीन हो। जब डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, बेंजीन हो, तो इसको हम कहते हैं बेंजोसॉल। व्हेन डिस्पर्जन मीडियम इज बेंजीन देन इट इज कॉल्ड बेंजोसॉल। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड टाइप। अभी तक हम इसमें लिक्विड सॉल के 3 टाइप कर रहे थे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। सॉलिड सॉल में डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज अगर आपका सॉलिड है तो वो एलॉय या मिनरल बना सकता है, अगर वो लिक्विड हो तो वो फॉर्म बना सकता है। लिक्विड सॉल क्या है, अगर उसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज या तो सॉलिड हो या गैस हो। ये 3 तरह के हमने पढ़े हैं। एक्वा सॉल, एक्वा सॉल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है। एल्कोसॉल,
जहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है, और बेंजोसॉल जहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है। इसको हम लोग कह देते हैं बेंजोसॉल। नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज़ करते हैं एरोसॉल। एरोसॉल इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एरोसॉल का मतलब क्या होता है? गैस इन गैस। एरोसॉल का मतलब क्या है? गैस इन गैस, मतलब जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर गैसेस, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium both are gases is called aerosol. When dispersed phase and dispersion medium both are solid gases are called aerosol. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट टाइप हमारा आता है फोम। FOAM, फोम। फोम का मतलब क्या होता है? गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब गैस क्या है? डिस्पर्स्ड फेस, और लिक्विड क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। गैस क्या है? डिस्पर्स्ड फेस, और लिक्विड क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। इसको हम लोग बोल देते हैं गैस इन लिक्विड। एग्जाम्पल क्या है इनके? आपका फेस वॉश, आपने देखा है ना, फेस वॉश के अंदर जो है जब आप लोग लेते हैं तो लिक्विड होता है, और उसके अंदर जो है वो कुछ जो है झाग सी, फोम सी बनी हुई होती है ऊपर, तो वो क्या है? आपका गैस है। इसी तरह से आपका एग्जांपल ले लीजिए शेविंग क्रीम के अंदर। शेविंग क्रीम के अंदर भी सेम वही चीज़ है, ठीक है ना? वहाँ पर भी लिक्विड जो है उसका बेस है, और उसके अंदर जो है गैस जो है वो फोम की फॉर्म के अंदर होती है। यहाँ तक थे हमारे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट कुछ टर्म्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? इन इमल्सिफाइंग एजेंट्स को एक और नाम भी दिया जाता है इमल्सिफायर्स। ये क्या होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इमल्शन हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं ताकि उस इमल्शन को स्टेबल बनाया जा सके, ज़्यादा देर तक रखा जा सके। इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इमल्सिफायर्स क्या है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन सो दैट दे बिकम स्टेबल। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम कोल्ड क्रीम का फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया जाता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। कोल्ड क्रीम की प्रिपरेशन के दौरान उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया जाता है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए। सो द ऑयल दैट इज एडेड is called emulsifying agent. The oil is added is called emulsifying agent. नेक्स्ट टर्म आती है इसमें कोएगुलेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको कहूँ तो कोएगुलेशन का मतलब है एक के साथ दूसरे का जुड़ना और फिर उसका इकट्ठा हो जाना। एक चीज़ ली, इसको दूसरे में ऐड करी और उसके बाद इनका आपस में जुड़ जाना, दैट इज़ नोन एज कोएगुलेशन। और जुड़ने के बाद वो चीज़ हैवी हो गई तो हैवी होकर के वो नीचे सेटल हो गई। इस टर्म को, जो इनका जुड़ना है, इस टर्म को कहेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट्स का बनना। समझ में आ रही है बात? द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन The process of precipitation of colloidal solution by addition of electrolyte। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं इसको मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपका क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर
जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं और वो क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है, तो इसको हम लोग मेथड को कह देते हैं कोएगुलेशन मेथड। क्लियर। अब आ जाइए आप लोगों के टाइप्स ऑफ सॉल्व। सॉल्व भी आपके एक तो वैसे हो गए सॉलिड सॉल्व, लिक्विड सॉल्व, वो तो अलग हैं। चार्जेस के भी हाफ पर जो सॉल्व होते हैं वो हैं पॉजिटिव सॉल्व, नेगेटिव सॉल्व एंड न्यूट्रल सॉल्व। पॉजिटिव सॉल्व कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव सॉल्व है हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारे हैं। और नेगेटिव सॉल्व्स के एग्जांपल क्या हैं? सल्फाइड्स, सल्फाइड ऑफ मेटल। और न्यूट्रल सॉल्व कौन से हैं हमारे? एलॉयज। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्व है, अगर इनके बारे में हमें पता करना हो कि ये जो हमारा गिवन सॉल्व है उसकी नेचर क्या है, गिवन सॉल्व जो भी हमें दिया हुआ है, अगर हमें उसकी नेचर को पता करना हो कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेचर मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज है सॉल्व के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग जिस मेथड का यूज़ करते हैं दैट मेथड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। दैट मेथड इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जिस मेथड के थ्रू हम गिवन सॉल्व के ऊपर का चार्ज आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम मेथड को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। और इस मेथड को करने का क्या तरीका है? यू शेप टाइप की एक ट्यूब ली जाती है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट्स को, पहले तो यहाँ पे एक सॉल्व डाल देते हैं जिस भी सॉल्व की नेचर पता करनी हो, फिर इसकी ट्यूब को, इसके दोनों मुंह को बंद कर देता है, बोथ माउथ्स आर जो है सील्ड विद सुटेबल इलेक्ट्रोड। अब सुटेबल इलेक्ट्रोड के अंदर एक को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ले लीजिए और एक को नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले लीजिए। फिर से देख लो इनकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यू शेप की जो है एक ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब के दोनों माउथ को सील कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, सील कर देते हैं आफ्टर जो है इसके अंदर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, और जो है इसमें इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। और बीच में सेंटर में इसके हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? हम सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसकी हमने क्या पता करनी है? नेचर पता करनी है। अब इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं? बैटरी से इनका कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि हमने इस प्रोसेस को अप्लाई कर दिया है अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड, यानी हम इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई की जाएगी इनकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। हमें पता है कि कोई भी जो चार्ज है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करता है। ठीक है, अब अगर इसकी नेचर पॉजिटिव है तो ये कहाँ जा कर के इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इसकी नेचर जो है वो नेगेटिव सॉल्व है तो वो जाकर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या वर्ड कहेंगे? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ applied electrical field is called electrophoresis। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक और टाइप भी है यहाँ पर, कैटाफोरेसिस। क्या टाइप है? कैटाफोरेसिस।
कैटा वर्ड है कैथोड से। आपको पता है कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। और एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टूवर्ड्स कैथोड, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टूवर्ड्स कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाफोरेसिस। फिर से देख लीजिए, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टूवर्ड्स कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस, और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टूवर्ड्स एनोड और कैथोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा? अगर पॉजिटिव सॉल है तो वो कैथोड पर जाएगा, अगर नेगेटिव सॉल है तो वो एनोड पर जाएगा। कैथोड पर अगर जाएगा तो इस प्रोसेस को कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है। यहाँ तक मेरे को उम्मीद है आप लोगों को बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।